आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में धनतेरस की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है व घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ और दक्षिण दिशा की तरफ मत देखना। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। जब माँ लक्ष्मी ने श्री हरि को दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा तो सोचने लगी, मुझे तो भगवान श्री हरि ने दक्षिण की ओर देखने से भी मना कर दिया और स्वयं उस ओर जा रहे हैं। जरूर इसमें कुछ रहस्य है और उस रहस्य को जानने के लिए लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। वहां उन्हें पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। वह जिज्ञासावश उस खेत में पहुंच गई और पीले फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। फिर कुछ और आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे चूसने लगी। इतने में श्री हरि वहां आ पहुंचे और लक्ष्मी जी को देखकर क्रोधित हो बोले, मैंने आपको मना किया था लेकिन आप नहीं मानी और इस प्रकार गन्ना तोड़कर खाने से आप पर चोरी का दोष लग गया है। अब आपको किसान के घर रहकर काम करना पड़ेगा। तब श्री हरि की आज्ञा मानकर लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पहुंच गई और जाकर कहा, मैं एक गरीब और बेसहारा हूँ, आप मुझे अपने घर काम पर रख लो। किसान ने कहा, ठीक है, आ जाओ, जैसी रूखी सूखी हम खाते हैं तुम भी खा लेना। और लक्ष्मी जी किसान के घर रहकर काम करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर आई उसी दिन से किसान का घर अन्न धन से भरपूर हो गया। समय पूरा होने पर जब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि मैं जा रही हूँ तो किसान ने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। उधर विष्णु जी ने देखा कि समय पूरा हो चुका है लेकिन लक्ष्मी जी अभी तक नहीं लौटी तो वे किसान के घर पहुंचे और लक्ष्मी जी से चलने को कहा, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि ने किसान से कहा कि तुम अपने परिवार सहित गंगा जी में स्नान करके आओ और ये 4 कोड़ियाँ गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम गंगा स्नान करके आओगे तब तक हम यहीं रहेंगे। किसान परिवार सहित गंगा जी में स्नान करने चला गया और जाकर जैसे ही 4 कोड़ियाँ गंगा जी में डाली, 4 हाथ बाहर आए और कोड़ियाँ ले गए। किसान देखकर हैरान और हाथ जोड़कर बोला, हे गंगा मैया, ये 4 हाथ किसके थे? तब गंगा जी कहने लगी, किसान, ये हाथ मेरे ही थे। तुम्हें ये कोड़ियाँ मुझे देने को किसने कहा था? तब किसान ने कहा, मेरे घर 2 प्राणी आए हुए हैं
उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। तब गंगा मैया ने कहा कि वह जो स्त्री रूप में है वह साक्षात लक्ष्मी है, और जो पुरुष रूप में तुम्हारे घर पर हैं वो भगवान श्री हरि हैं। तुम उन्हें अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो फिर से तुम्हारे घर में गरीबी का वास हो जाएगा। किसान वापिस आया और आकर बोला कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु जी बोले, ये तो इनके सिर पर दोष था, जिसे उतारने के लिए ये तुम्हारे घर पर थी। अब इनका समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब इन्हें जाना होगा। तब किसान बोला, नहीं, मैं इन्हें किसी भी हालत में अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर बोले, हे किसान, लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, आज नहीं तो कल ये तेरे घर से अवश्य चली जाएंगी। तुम तो क्या, अच्छे अच्छे भी इन्हें नहीं रोक पाए। किसान फिर से जिद करने लगा, नहीं, मैं इन्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से ना जाऊं, तो कल कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस है। कल तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना। रात्रि को घी का दीपक जलाना। दीपक में मेरा प्रतीक कोड़ी डालकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, परंतु उस समय मैं अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस दीपक और कोड़ी के रूप में मेरी पूजा करना। ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार वैसा ही कार्य किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने उस गरीब किसान पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके घर अन्न धन से भरपूर करना, सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।